Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. I hope you all to be fit and fine. आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपोजिशन के बारे में, यानी कि प्रेपोजिशन क्या होती हैं एंड व्हाट इज द यूज ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं। प्रेपोजिशन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पोजिशन यानी कि जो पोजिशन बताती हैं। एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रेपोजिशन होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन, और, इनटू, ओवर, नियर, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर, बिलो, अंडर, टू, अपॉन, एट, बिटवीन, ये सब क्या हमारी प्रेपोजिशन है। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेपोजिशन, ए प्रेपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन विथ अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस, यानी कि किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड से जो रिलेशन बताती है वो क्या होती है, प्रेपोजिशन। इन जो है यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर है। इन का मतलब क्या होता है, अंदर। जब कोई भी चीज किसी दूसरी चीज के अंदर होती है तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो दूसरी चीज से कवर्ड होती है तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं। चलिए दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप यहाँ पर क्या है, कंटेनर है, ठीक है, और इसमें क्या है, कलर्स हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कलर्स आर इन द कंटेनर। तो यहाँ पर जो कलर है इसके अंदर है, पूरी तरह से कवर्ड है, तो इसके लिए हम इन यूज करते हैं, कलर आर इन द कंटेनर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन की। ऑन का मतलब होता है ऊपर, यानी कि जब कोई भी चीज किसी सरफेस को टच करते हुए उसके ऊपर होती है तो उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है एक टेबल है, ठीक है, ये क्या है, एक टेबल है, और टेबल के ऊपर क्या है, एक कैट बैठी हुई है। तो हम क्या बोलेंगे, द कैट इज ऑन द टेबल। ये जो टेबल के ऊपर बैठी हुई कैट है ये क्या है, रेस्ट अवस्था में है। तो जब कोई चीज रेस्ट अवस्था में होती है उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। तो कैट इज ऑन द टेबल। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारी बुक है और ये नीचे टेबल है, तो ये टेबल के ऊपर रखी हुई बुक है, तो इसको हम बोलेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन और ऑन। अब हम बात करते हैं अंडर। अंडर मीन्स नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंडर है यहाँ प्रेपोजिशन के क्या है, नीचे है। अंडर का मतलब होता है नीचे। जब कोई भी चीज किसी के नीचे होती है तो उसके लिए हम अंडर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल है और टेबल के नीचे क्या है, बॉल है, तो हम क्या बोलेंगे, द बॉल इज अंडर द टेबल। यहाँ पर जैसे ये टेबल है और यहाँ पर क्या है, एक बॉल है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे द बॉल इज अंडर द टेबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं टू की। टू यूज होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसके लिए हम टू का यूज करते हैं। और जो जनरली टू का यूज जो होता है वो गोइंग के साथ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, और ये है एक प्लेस। कुछ भी मान सकते हो आप, मार्केट मान सकते हैं, मॉल मान सकते हैं, पार्क मान सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट। तो ये पर्सन जो है इस मार्केट की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे द पर्सन is going to the market, ठीक है। पर्सन इज गोइंग टू द मार्केट या पर्सन इज गोइंग टू द टेम्पल। माई मदर इज गोइंग टू द टेम्पल। माई मदर इज गोइंग टू द टेम्पल। या चिल्ड्रंस आर गोइंग टू द पार्क। Children are going to the park. अब इसके अपोजिट होता है फ्रॉम।
फ्रॉम। टू में हम जाने की बात करते हैं और फ्रॉम में हम आने की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर मार्केट से कोई, आपकी माताजी मान ले मार्केट से आ रही, तो आप क्या बोलोगे? माई मदर इज कमिंग। माई मदर इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, टू का मतलब जाने के लिए यूज करते हैं, फ्रॉम आने के लिए, यानी कि उस जगह से दूर जाने के लिए हम बात करते हैं, उस जगह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रंस आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल। माई मदर इज कमिंग फ्रॉम द पार्क। तो इस तरह से हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनटू की। इनटू में क्या है? दो प्रेपोजिशन यूज होती है, इन और टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टीचर इज कमिंग इनटू द क्लास। टीचर जो है कमिंग इनटू द क्लास, यानी कि क्लास में आ रही है, यानी कि मूवमेंट उस टाइम पे हो रहा है। ठीक है, टीचर इज कमिंग इनटू द क्लास। बट जब हम बात करते हैं टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, जब वो क्लास में पढ़ा रही है तो उसके लिए हम इन यूज करेंगे, टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। लेकिन जब वो क्लास में जा रही है तो उसके लिए हम इनटू का यूज करेंगे। अनदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? माई मदर इज कमिंग, माई मदर इज कमिंग इन टू द रूम, यानी कि वो रूम में जा रही है, इनटू द रूम। इन जो है में, और टू मतलब जाने के लिए, टू मतलब जाने के लिए, तो इनटू द रूम, तो इनटू। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब हमारा ऑन हो गया, इन हो गया, अंडर हो गया, टू हो गया और इनटू हो गया। बिटवीन आप यहाँ पर देख सकते हैं पी और ई के बीच में क्या है? आर। बिटवीन जो है, जब यहाँ पर मान लो दो बॉक्स हैं और उसके बीच में कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बॉल हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो हम जब बिटवीन है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ होता है तो उसके लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, द बॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेस या बिटवीन द बॉक्स, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्स, तो इसके लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे। ठीक है, आफ्टर होता बाद में और बिफोर होता है पहले, बिफोर पहले। बिसाइड होता है पास। मान लो जैसे ये क्या है? बुक, और इसके पास में ये क्या है? हमने एक कलर रख दिया, यहाँ पर एक कलर। द कलर इज बिसाइड द बुक। कलर जो है बुक के बिसाइड में, यानी कि उसके पास में है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं एट की। एट का यूज क्या होता है? जैसे हम एट जो है, मान लो यहाँ पर क्या है? एक वॉल है, ये एक वॉल है, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, तो ये दो पर्सन इसको फॉर एग्जाम्पल ये डोर है, इसको नॉक कर रहा है, तो हम बोलेंगे द पर्सन नॉक एट द डोर, यानी कि दरवाजे पर नॉक कर रहा है। यानी कि ये क्या है? वर्टिकल है, और पर्सन क्या है? इसको वर्टिकल इस तरह से नॉक कर रहा है, तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। यानी कि जो वर्टिकल में होता है, उस चीज के पास होता है वर्टिकल में, तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। और जब ऑन का यूज होता है, वो किस लिए होता है? मान लो यहाँ पर कोई सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये उसके ऊपर होता है, तो उसमें क्या होता है? ऑन होता है। और जब वर्टिकल की बात करते हैं तो एट का यूज होता है। जैसे क्लॉक क्या होता है? दीवार, जैसे दीवार पर लगी होती है ना क्लॉक, तो उसके लिए हम एट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रेपोजिशन। तो चलिए देख लेते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन का मतलब, इन का मतलब अंदर, ऑन ऊपर, अंडर नीचे, बिटवीन बीच में, बिसाइड पास में, अबव ऊपर, इन फ्रंट ऑफ सामने, बिहाइंड पीछे, एट पर, इनटू अंदर, ओवर के ऊपर, बिलो नीचे, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, नियर पास। तो एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं। ऑन, यहाँ पर क्या है? बॉक्स के अंदर क्या है? ऊपर बॉल है।
तो ये रेस्ट अवस्था में होते हैं, तो ये क्या है, द बॉल इज ऑन द बॉक्स। अब ये इसके नीचे है तो क्या कहेंगे हम, बॉल इज अंडर द बॉक्स। बिसाइड मतलब पास में, द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स। बिहाइंड, बिहाइंड होता है पीछे, द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। बिटवीन बीच में, बॉल इज बिटवीन द बॉक्स। इन फ्रंट ऑफ होता है सामने, यानी कि उसके सामने, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अबव उसके ऊपर, और इन होता है उसके अंदर, तो बॉल इज इन द बॉक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग प्रेपोजिशन के बारे में बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, कुछ सेंटेंसेज के थ्रू समझेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज रिप्लाई मी इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।